शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, इसराइल की सहूनी फ़ौज ने शदीद बमबारी जारी रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इसराइल की सहूनी जो फ़ौज है उसको रोकने में फ़लस्तीनियों की मदद करे। फ़लस्तीनी जो शहरी हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, मासूम फ़लस्तीनियों को शदीद बम्बारमेंट की वजह से, गोला बारूद की वजह से ज़ख्मी किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। अब तक की इतला के मुताबिक तकरीबन 8000 फ़लस्तीनी इसराइल के अंदर शहीद हो चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा भी खामोश है और मुसलमानों की तंजीम OIC भी बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। इसराइल की फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी हवा में उड़ा दिया। कोई पूछने वाला नहीं है। मासूम फ़लस्तीनियों का बेईमाना कत्ल किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, धोखे के साथ उनके ऊपर बम्बारमेंट की जा रही है। इसराइल की ना सिर्फ बड़ी बहरी बल्कि फ़ज़ाई फ़ौज भी इसमें हिस्सा ले रही है। उन मासूम शहरियों के ऊपर बड़ी फ़ौज, बहरी फ़ौज और फ़ज़ाई हमले भी किए जा रहे हैं। शदीद तरीन बम्बारमेंट की जा रही है। भारी तोपखाना और गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं। टैंकों के ज़रिए हमला किया जा रहा है। इसराइल के अंदर इस वक्त हालिया शदीद तरीन बम्बारमेंट की वजह से 23 लाख की आबादी का एक इलाका गज़ा के अंदर बिल्कुल पूरी दुनिया से उसका इंटरनेट और मवासलाती राब्ता पूरी दुनिया से मुक़्तता हो चुका है। लेकिन उसके ऊपर भी पूरी दुनिया इस वक्त खामोश है। मुसलमानों के ऊपर शदीद जुल्म किया जा रहा है। मासूम फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया जा रहा है, मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। रोज़ इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान अरब ममालिक के अंदर भी इसके ऊपर कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही, ना कोई ठोस जवाब दिया जा रहा है, ना फ़लस्तीन के मुसलमान को बचाने के लिए कोई वाज़ह इसके ऊपर ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा भी इसमें कमज़ोर पड़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अरब ममालिक के अंदर इसराइल के साथ साथ जितने भी अरब ममालिक हैं, उनकी तरफ से भी कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई मुसलमान ताकत बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर किसी भी हिस्से में आप देख लें, मुसलमान ही बेचारे पिस रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म हो रहा है। मुसलमान आपस में तफरीक़े में पड़ गए हैं और मुसलमानों का ही बेईमाना कत्ल किया जा रहा है। मुसलमान बच्चों को, ख़वातीन को, मासूम शहरियों को शहीद किया जा रहा है। जमात इस्लामी ने वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर गज़ा के ऊपर इसराइल के गासबाना कब्ज़े के हवाले से फ़लस्तीन के हक़ में एक रैली निकाली, एहतजाज करना शुरू किया। लेकिन चूँकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद रेड जोन के अंदर दफ़ा 144 नाफिज है, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस और FC ने उनके ऊपर दावा बोल दिया। उनके स्पीकर, उनके स्टेज को बर्बाद कर दिया गया। जमात इस्लामी के हज़ारों कारकुनों को उनके ऊपर शेलिंग की गई, उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी गई, गिरफ़्तारियाँ की गईं, रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर जमात इस्लामी के सैकड़ों की तादाद में कारकुनों को भी गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस वक़्त इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत के रेड जोन के एरिए में सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा था PDM की हुकूमत की तरफ से, उस वक़्त उनको सहूलत फराहम की जा रही थी, सहूलतकारी दी जा रही थी। जिस वक़्त मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, उस वक़्त भी
एक दफ़ा 144 नाफिज थी, तब तो उनको नहीं रोका गया। उस वक़्त भी इंतज़ामिया की तरफ से उनको सलूट मारे गए, उनको सहूलत दी गई। लेकिन जब मुसलमानों ने अपने मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए उनके हक़ में एहतजाज करने की कोशिश की, जमात इस्लामी ने गज़ा के मुसलमानों के साथ इज़हार हमदर्दी करते हुए इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने जो कब्ज़ा किया हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पर इसराइल के अंदर बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने की कोशिश की, तो उस वक़्त इंतज़ामिया को दफ़ा 144 याद आ गई। पुलिस ने वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ दावा बोल दिया। जमात इस्लामी के कारकुनों के ऊपर शेलिंग की गई, आंसू गैस फेंकी गई, कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया। ये कैसा मौक़िफ़ है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ रेड जोन के अंदर एहतजाज करें तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उस वक़्त भी दफ़ा 144 नाफिज थी, लेकिन आपको सहूलतकारी दी जाती है। जब आप मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं, उस वक़्त भी दफ़ा 144 नाफिज थी। उस वक़्त इंतज़ामिया की तरफ से सलूट मारे जाते हैं, सहूलतकारी दी जाती है। लेकिन तरीक़े इंसाफ जलसा करने की कोशिश करे तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई शुरू कर देती है। दफ़ा 144 का बहाना बनाकर वहाँ पर दावा बोल दिया जाता है। इसी तरह जमात इस्लामी ने जब फ़लस्तीन के हक़ में वहाँ पर एहतजाज करने की कोशिश की, रैली निकाली, उस पर भी दावा बोल दिया गया। इस पर बहुत सारे जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने इसकी मज़म्मत की है। जमात इस्लामी के अमीर जनाब सिराजुल हक साहब ने भी बहुत इसकी शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि क्या इस वक्त पाकिस्तानी जो हुकूमत है, जो निगरान हुकूमत है, वो इसराइल के साथ अपने आप को समझती है और फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है, उनको वहशियाना उनके ऊपर तशद्दुद करके उनको शहीद किया जा रहा है, उसके हक़ में भी रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये बड़े अफसोस की बात है कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर या तो आप सबके लिए बराबर पॉलिसी बना दें। अगर रेड जोन के अंदर वो पॉलिसी पीडीएम की हुकूमत के लिए भी थी, पीडीएम की जमातों के लिए भी थी, वो पॉलिसी मुस्लिम लीग नून के लिए भी थी, वो पॉलिसी जमात इस्लामी के लिए भी वैसी ही होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम दूसरी दीगर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से आप ट्रीट करेंगे और ऐसा होगा तो फिर से हालात मज़ीद ख़राब होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। हाफिज़।